दोस्तों आज की इस वीडियो में ये ऑरबिट का रूम हीटर रिपेयर करके आपको दिखाएंगे और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर OEH1220 है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, आपको यहाँ से पहले चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करते हैं दोस्तों और यहाँ से स्विच ऑन करते हैं दोस्तों। तो हमारा फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है और ना ही हमारा एलिमेंट बता रहा है। ये बल्ब ग्लो करना चाहिए, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसमें यही दिक्कत है। तो यहाँ से पावर निकालेंगे और इसको यहाँ से पीछे यहाँ पे 4 स्क्रू है, इसको खोल के आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा तो और आपका फॉल्ट तुरंत सामने आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर का जो ढक्कन है, कवर है, यहाँ से इसको हटा लेंगे। ओके। और यहाँ से जो हमारी स्विच है, यहाँ पर जो लॉक पर होती है, बैठाई है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से अलग कर लेंगे इस तरह से। ओके। और जो हमारा मेन लीड आया है, जो मेन पावर आता है लीड वाला, इसको ट्रैक करेंगे तो एक हमारा जो लाल वाला वायर है ये थर्मास्टेट पर गया है यहाँ पर। ओके। तो सबसे पहले हम इसका जो मेन लीड है इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी लीड ओके है या नहीं। लीड भी ख़राब होगी तो आपका डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ से और जो हमारा कॉमन वाला वायर है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इसमें जो काला वाला कॉमन वाला वायर है लीड का, यहाँ पर ऊपर जुड़ा हुआ है, ये वाला ऊपर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो ब्लू के साथ जुड़ा है दोस्तों वायर, ऊपर हमारा यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, ये फ्यूज़ पर आया है। अगर आपका फ्यूज़ भी ख़राब हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, थर्मास्टेट भी ख़राब हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको चेक करते हैं। तो इस तरह से चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम थर्मास्टेट पर से एक पिन निकाल लेंगे, स्विच वाली जो वायर है ये वाली। तो हमारा वायर भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से और थर्मास्टेट भी कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। ओके। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके वायर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो केबल है हमारा, इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पिन पर लगाएंगे और एक थर्मास्टेट की ऊपर वाली पिन पर लगाएंगे। नीचे वाली हमारी पिन पर मेन पावर गया है तो थर्मास्टेट हमारा कंफर्म है, थर्मास्टेट में ओके है और वायर भी ओके है। दूसरा वायर चेक करेंगे तो यहाँ पर वायर हमारा बिल्कुल ओके है, वायर में कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्मास्टेट पर से जो वायर हमने निकाले थे, क्लिप निकाली थी, इसको लगा देंगे और उसके बाद फ्यूज़ चेक करेंगे। तो फ्यूज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉमन वाला वायर यहाँ से जुड़ा है, यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूज़ लगा है। ये फ्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये फ्यूज़ भी ख़राब हो जाएगा तो हमारा डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्यूज़ चेक करके दिखाते हैं। ये जो वायर आया है तो इसके नीचे यहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है सेफ्टी के लिए। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका है, ऊपर से ये जो वायर है दोनों ऊपर लगाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा फ्यूज़ बता नहीं रहा दोस्तों, ये हमारा फ्यूज़ ख़राब हो गया है। और ये छोटा सा थर्मास्टेट ऊपर का ये ओके है, फ्यूज़ डेड हो गया है। तो इसको खोलते हैं। इसको निकालने का तरीका बेहद आसान है, इसको लगाने का तरीका आपको दिखाएंगे। आपका फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, नया इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ से ऊपर पिन है, इस पिन को यहाँ से खोल लीजिएगा और खोल के इस पिन को सीधी कर लीजिएगा इस तरह से। और सीधी करके ये ऊपर का जो पत्ती है इसको हटा लेंगे। तो नीचे हमारा ये फ्यूज़ लगा है, ये फ्यूज़, इस फ्यूज़ को यहाँ से जो लेग है यहाँ से दोनों लेग को थोड़ा सा बड़ा करके लेग को यहाँ से कट कर लेंगे। जो हमारा लेग है इसको बड़ा रख के यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा फ्यूज़ यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ओके। ये 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है दोस्तों, ये वजह से हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो फ्यूज़ का लेग है थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी सोल्डिंग करने में मदद हो। तो इस पर रांगा लगा देंगे और इसमें नया फ्यूज़ डालेंगे। तो ये नया फ्यूज़ आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा 10 एम्पीयर का। ओके। लगाने से पहले इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो कंटिन्यू मोड पर इसको चेक कर लीजिएगा, या इस तरह से जो हमारा सीरीज़ वाला वायर है इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इसको यहाँ पर सीरीज़ का जो पावर है इसको लगा के चेक कर लेंगे इस तरह से। ओके। हमारा फ्यूज़ ओके है। तो इस लेग को यहाँ पर लेग के पास होल है, इस होल में डाल के इसको नाप लीजिएगा और नाप के इसको दोनों लेग को मोड़ के इस होल से दोनों लेग को ऊपर की तरफ, दोनों लेग है उसको बाहर निकाल लीजिएगा और बाहर की तरफ ऊपर की तरफ इसको मोड़ दीजिएगा इस तरह से, ताकि ये फ्यूज़ बराबर बैठ जाए। दोनों लेग को अच्छे से मोड़ लीजिएगा ताकि कोई स्पार्किंग भी ना करे। ओके। और यहाँ पर जो लेग हमारा कटे हैं उसी लेग पर इस नए वाला फ्यूज़ का लेग जोड़ देंगे, इस तरह से सोल्डर कर देंगे ताकि मजबूती से जुड़ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ओके। ये लग गया बराबर। अब इस प्लेट को यहाँ पर बैठा देंगे, जो ऊपर का पेपर है, और बैठा के इसको यहाँ से जो ऊपर की घुंटी है इसको बैठा देंगे। ओके। अब यहाँ पर इसको बराबर करके इसको चेक करते हैं।
और चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सारे वायर को बराबर कर लीजिएगा, बराबर करके, और स्विच को यहाँ पे लॉक पर होता है घाट पर, इसको बैठा के और इसको पहले सीरीज़ पर कंफर्म कर लेते हैं। और जब भी रिपेयर करें, चेक करें तो सीरीज़ पर चेक करें दोस्तों। तो यहाँ से सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारा जो स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फ़ैन ओके हो गया, चलने लगा, बराबर हीटिंग देंगे तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया। ये बिल्कुल ओके हो गया, मस्त वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अब इसको फटाफट इसको बॉडी को टाइट करते हैं और टाइट करके आपको मेन पावर पे हीटिंग करके दिखाते हैं। आगे वाली जो नेट है इसको लगा के बैठा देंगे और बैठा के जो ऊपर का ढक्कन है, कवर है, इसको बराबर इस तरह से बैठा लीजिएगा बराबर। और जहाँ नीचे 4 स्क्रू खोले थे, ये 4 स्क्रू को लगा के और बॉडी को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ओके, अब इसको मेन पावर पर कनेक्ट करेंगे और इसको रनिंग करके हीटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा फैन चलने लगा। ओके, और यहाँ से हीटिंग देंगे, ऑन करेंगे, ये हमारा गर्म हवा आने लगी दोस्तों। तो इस तरह से अपने ख़राब रूम हीटर को आसानी से ठीक कर सकते हैं घर पे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।